गाय से हमें दूध, गौमूत्र और गोबर ही नहीं प्राप्त होता, अपितु अनेक दिव्य चमत्कारी वस्तुएं हम गाय से प्राप्त कर सकते हैं। और इन दिव्य अलौकिक चमत्कारी वस्तुओं को गूढ़ एवं रहस्यमय रखा गया। इस विषय में के बारे में बहुत विरले लोग ही जानते हैं और स्वाभाविक है, गौ सेवा बहुत कम लोग करते हैं, अतः इन वस्तुओं के बारे में जानना बहुत ही, इन चमत्कारिक चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ हो गया है। नमस्कार, मैं सुचेता। आज आपको कुछ दिव्य चमत्कारी गौवंश से प्राप्त हुई वस्तुओं के बारे में बताने जा रही हूँ। पहली जो वस्तु है उसके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, जिसे हम कहते हैं चवर या चौर साहब। यह चवर हम गाय की पूँछ से प्राप्त करते हैं। गुरुद्वारों में, मंदिरों में एवं जैन मुनियों के हाथ में आपने अक्सर चवर देखा होगा। इसे बहुत दिव्य चमत्कारी माना जाता है। इसका नाम चवर इसलिए पड़ा क्योंकि ये हिमालयी नस्ल की गाय, जिसका नाम चावर गाय, उससे प्राप्त होता है। और ऐसा नहीं है कि आप चवर हिमालयन गाय से ही प्राप्त कर सकते हैं, या आप किसी भी गाय से बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं उसके शरीर के अंत के बाद जब वो प्राण त्याग दे। परंतु हिमालयन गाय के जो बहुत हिमालय में ठंड होने के कारण इसके फर बहुत सुंदर, मखमली और कोमल होते हैं, जिससे ये बहुत ही सुंदर दिखता है चवर। इसीलिए चवर को हिमालयन गाय से प्राप्त करना श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए इसकी डिमांड बहुत है हिमालयन गाय की। अपितु अगर आप अपने जीवन में कभी भी परेशान हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है कि माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को पूतना के वध एवं असुरों के वध में किस प्रकार गौमूत्र एवं गाय की पूँछ से भगवान को शुद्ध एवं पवित्र करती थी। अगर आप भी अपने जीवन में नकारात्मकता या किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो अगर आपके घर में गाय है तो उससे आप ज़रूर उसकी पूँछ पकड़ के अपने ऊपर फेरेंगे तो आप देखेंगे कि ज़रूर आपको शांति एवं परेशानी से मुक्ति का आभास होगा। दूसरी जो दिव्य वस्तु जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसे हम, कई लोग जानते हैं, इसे हम गौरोचन कहते हैं। यह गौरोचन गाय के पित्ताशय में रहता है और इसे गाय के प्राण त्याग के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। यह बहुत ही चमत्कारिक, अलौकिक, दिव्य वस्तु है जिसे गाय से प्राप्त होता है। और ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा गया है कि गौरोचन मृत व्यक्ति को भी अगर चटा दिया जाए, ऐसी अनेक कथाएं हमारे ग्रंथों में कि गौरोचन किस प्रकार चटा देने से मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाता है। यही नहीं, अगर आप साधक हैं, अपनी कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं, और अगर यह गौरोचन किसी साधक को प्राप्त हो जाए तो वह अपने आज्ञा चक्र में गौरोचन को तिलक रूप में लगाए तो उसकी कुंडलिनी स्वतः ही जागृत हो जाती है और तुरंत बहुत जल्दी जागृत हो जाती है। जिसके पास में गौरोचन होता है उस व्यक्ति के पास धन, स्वास्थ्य, सुख, संपत्ति, सफलता उससे दूर नहीं जाती। ऐसा माना जाता है यह व्यक्ति हमेशा सफलता को प्राप्त होता है, सुखों को, स्वास्थ्य को प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि गौरोचन गौ भक्त को प्राप्त होती है, क्योंकि यह एक कनेक्शन होता है और इस शक्ति को धारण करने के लिए ये गौ भक्त ही इस शक्ति का भार उठा सकता है, क्योंकि बहुत ही दिव्य अलौकिक शक्तियों का द्योतक होता है, कारक होता है गौरोचन, और जिसकी महिमा जितनी बताई जाए उतनी कम है। इसी श्रृंखला में तीसरी जो अद्भुत शक्ति मैं आपको बताने जा रही हूँ वह है दिव्य पिंड। इसे मैंने स्वयं देखा है। इसे आप कामधेनु, अगर आपके घर में गाय है और आप गाय की, जिनके पास मैंने देखा है इन पिंडों को, 3 पिंडों को मैंने देखा है, जिनके पास ये पिंड है वह बहुत श्रद्धा, भक्ति और समर्पित भाव से गाय की सेवा करते हैं। और इन पिंडों को गाय अपने मुंह से निकालती है। यह ठोस गोलाकार पिंड होते हैं, बिल्कुल शालिग्राम की तरह। इसमें आप अलग पहचान नहीं कर पाएंगे कौन सा शालिग्राम है और कौन सा दिव्य पिंड है। परंतु इसे रखने के कुछ खास नियम हैं। इसे लाल कपड़े से ढक के रखा जाता है और घी से लपेट कर ही इसको घी में ही डुबो कर रखा जाता है, और समय समय पर इसमें घी एवं सिंदूर से पूजा की जाती है। धुएं से इसका, अगरबत्ती, जो धूप होती है उससे इसकी साधना, इसकी पूजा करना आवश्यक माना जाता है। और मैंने अपने आँखों से देखा है कि जिनके पास ये पिंड है उनके जीवन में स्वास्थ्य, सफलता
व समृद्धि संपत्ति तो बढ़ती ही है। ये तो कुछ जानकारी जो मैंने स्वयं अपने जैसे पिंड के बारे में मैंने आपको बताया, ये और जो हमारे ग्रंथों में जिसका उल्लेख है उसके बारे में मैं बताया। क्योंकि गाय स्वयं इतनी दिव्य, चमत्कारी, अलौकिक होती है कि जिसके पास गाय है वो स्वयं इसका अनुभव कर सकता है। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगे और ज्ञानवर्धक लगे तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।